आज हम बनाएंगे मज़ेदार और खुशबूदार कीमा, वो भी इतना मज़े का जो भी खाएगा खाता ही रह जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बिना किसी देर के बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कुकिंग ऑयल तकरीबन हाफ कप के करीब। ठीक है, कुकिंग ऑयल को पैन में डाल दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायचियाँ और 3-4 साबित लौंगे। ठीक है, इन सब मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा इनको बस सोते करेंगे। देन हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी जिसको मैंने बारीक सा कटिंग कर लिया है। इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब तक कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट ना हो जाए और थोड़ी सी गोल्डन हो जाए। हमने इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, जस्ट थोड़ा सा इसमें गोल्डनपन आएगा तो हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा गोल्डनपन आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे और इसको मैंने इस तरीके से रफली कटिंग करके इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि टमाटर अच्छे तरीके से टेंडर ना हो जाए। साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून भरकर। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून फुल भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और उसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और टमाटर को अच्छे तरीके से टेंडर कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज़। सो डू सब्सक्राइब। टमाटर अच्छे तरीके से टेंडर हो चुके हैं तो यहाँ पे हमने कीमा इसमें शामिल कर देना है। ठीक है, तो हाफ केजी रफली चॉप किया हुआ कीमा हमने इसमें शामिल कर दिया है। बारीक सा चॉप किया हुआ कीमा आपने इसमें शामिल नहीं करना। इस रेसिपी में हमने रफली चॉप किया हुआ कीमा ही शामिल करना है टू अचीव अ परफेक्ट टेस्ट। कीमा डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे जब तक कि जो कीमे का वाटर है वो सारा ड्राई ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कीमे का कलर चेंज हो चुका है, पर अभी इसमें थोड़ा सा वाटर बाकी है। जब तक ये ड्राई होता है तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है और अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, हाफ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा पाउडर। इन सब मसालों को अच्छे तरीके से दही के साथ मिक्स कर लेंगे और दही को आपने अच्छे तरीके से बीट कर लेना है ताकि ये थोड़ी सी स्मूथ सी हो जाए। ठीक है, तो ये देखें दही हमारी बिल्कुल रेडी है। चलें चलते हैं कीमे की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमे का सारा वाटर ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे मसालों के साथ मिक्स की हुई दही जो हमने अभी मिक्स की, इसमें शामिल कर देंगे और साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएंगे। चलें जी, दही डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि दही का फ्लेवर अच्छे तरीके से कीमे में आ सके। चलें जी, कीमे को और दही को पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें अभी से कितनी थिकनेस आ गई है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा ही भूनेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे वाटर ताकि जो मीट है वो अच्छे तरीके से टेंडर हो सके। तो जिससे हमने दही शामिल की उसी में ही हम 1 कप वाटर शामिल करके मिक्स करके और इसमें वाटर शामिल कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी वेस्ट ना हो। ठीक है, पानी शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसमें अब हम शामिल करेंगे हरी मिर्चें तकरीबन 4 से 5 अदद और इसको कवर कर देंगे जब तक कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से मुकम्मल टेंडर ना हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मीट हमारा अच्छे तरीके से टेंडर हो चुका है। इसको अगेन थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें शामिल करेंगे इस रेसिपी की जान जो कि है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने 3 अदद शिमला मिर्च ली थी और इसको इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है, वो इसमें शामिल कर देंगे और साथ साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएंगे। तो कैप्सिकम को डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगा लेंगे ताकि कैप्सिकम का फ्लेवर अच्छे तरीके से कीमे में आ सके। शिमला मिर्च को हमने टेंडर बिल्कुल भी नहीं कर देना, हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए दम पे छोड़ देना है ताकि फ्लेवर इसका कीमे में अच्छे तरीके से आ सके और कैप्सिकम का जो क्रंचीपन है वो भी बरकरार रहे। ठीक है,
जब हम इसको सर्व करेंगे ना तो कैप्सिकम का जो बाइट आता है ना इतना मज़े का आता है और इसमें क्या ही खुशबू होती है, सारे मोहल्ले में खुशबू फैल जाएगी जब आप इस डिश को पकाएंगे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट गुजर चुके हैं और हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चलें अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कीमा लुक वाइज कितना प्यारा और कितना मज़े का लग रहा है। यकीन करें आप इसको ट्राई करेंगे तो इसके दीवाने ज़रूर हो जाएंगे। तो ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। If you like it, so don't forget to like, share and subscribe and click on the bell icon so you cannot miss any of my recipes. इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरे रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़।